Good morning children, take out your EVS book, okay. Today we are going to do chapter number 10 which is Let's Travel, lesson 11 which is communication and lesson 12 which is invention of the wheel, okay. So we will start from lesson number 10 which is Let's Travel. Long ago man traveled long distances on foot. तो बहुत पहले लोगों को अगर एक जगह से दूसरे प्लेस पे ट्रैवल करना होता था, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह घूमना होता था, जाना होता था, तो वो लोग कैसे जाते थे? दे यूज टू ट्रैवल ऑन फुट. वो उनके पास कोई और साधन नहीं होता था, बस वो पैदल ही चल सकते थे एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए. देयर वर नो रोड्स और व्हीकल्स टू कैरी पीपल और गुड्स टू अदर प्लेसेस. ना वहाँ पहले ना रोड हुआ करती थी और ना ही कोई व्हीकल्स, कोई भी आपके गाड़ी मोटर कोई भी चीज़ नहीं होता था पहले. तो लोगों को पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था. मैन यूज एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग पीपल एंड गुड्स. लोग फिर क्या करने लगे? वो लोग जो एनिमल्स होते थे, जैसे कि आपके डंकी हो गया, कैमल हो गया, ठीक है, ऑक्स हो गया, इनके इनके इनकी मदद से उसके ऊपर चढ़ करके जाने लगे. हॉर्स हो गया, या फिर इन्हीं की हेल्प से वो लोग जो उनका जो भारी सामान होता था वो भी इन्हीं की हेल्प से वो लोग एक जगह से दूसरी जगह भेजने लगे धीरे धीरे. इट टुक टाइम टू ट्रेवल इवन शॉर्ट डिस्टेंसेस. लेकिन इससे होता क्या था कि जो थोड़ा सी दूर जाने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था. लेटर मैन इन्वेंटेड द व्हील्स. और फिर बाद में लोगों ने क्या ढूंढ लिया? पहिया. ठीक है, जब पहिया मिल गया तो फिर बुलक कार्ट, कैमल कार्ट, ये सब बन गए. तो फिर जो डिस्टेंस था वो लोग जल्दी कवर करने लगे. ही स्टार्टेड ट्रेवलिंग इन कार्ट्स एंड स्लेजेस. फिर आदमी ने क्या किया? कार्ट्स बनाए, स्लेजेस बनाए. कैमल, हॉर्स, ऑक्स एंड बुलक्स आर कॉमनली यूज टू पुल कार्ट. तो इन एनिमल्स की हेल्प से बुलक, ऑक्स, हॉर्स, इन सब की मदद से वो अपने कार्ट को पुल करने लगा. ठीक है. We move from one place to another to meet people or to visit various places of work. तो जो हम लोग हैं एक प्लेस से दूसरी जगह हम लोग क्यों जाते हैं? टू मीट पीपल. हमारे कोई रिलेटिव हो या हमारे कोई फ्रेंड्स हो, उनसे मिलने के लिए जाते हैं, या फिर हमें तमाम तरीके के हमारे अपने काम होते हैं, उस लिए भी हम लोग एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे हम लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है. पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर वेरियस रीजन्स. तो जो लोग हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाने के लिए बहुत सारे रीजन्स हैं, बहुत सारे कारण होते हैं उसके. सम पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू सेल देयर गुड्स. कुछ लोग क्या करते हैं, वो बहुत दूर अपना सामान बेचने के लिए जाते हैं कि उन्होंने कहीं पे कोई सामान उन्होंने बनाया और वहाँ पे जहाँ पे उन्होंने बनाया वहाँ पे उसकी इतनी डिमांड नहीं हो, वहाँ पे उनको अपने सामान का इतना पैसा ना मिलता हो, तो वो लोग अपना सामान लेकर के काफ़ी दूर चले जाते हैं जहाँ पे उनको उनके सामान का अच्छा पैसा मिल जाए. सम पीपल डू नॉट हैव परमानेंट होम्स. दे रेज हर्ड्स एंड मूव विद देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. दे आर कॉल्ड नोमैड्स. कुछ लोग क्या होते हैं, वो लोग परमानेंट, उनका कोई घर नहीं होता कुछ लोगों का, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भेड़ बकरियां पालते हैं और उन्हीं के साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं और अपना एक जो उनका जो घर होता है वो टेंट टाइप का घर होता है, वो लोग जहाँ पे भी जाते हैं वहीं पे वो लगा के उसी में रह लेते हैं. उन वैसे पीपल को हम लोग क्या कहते हैं? नोमैड्स. वो लोग नोमैड्स कहलाते हैं. अ पर्सन हु ट्रेवल्स अ लॉन्ग डिस्टेंस टू हिज प्लेस ऑफ वर्क इज कॉल्ड अ कम्यूटर. तो जो लोग अपने काम के लिए काफ़ी दूर दूर तक ट्रेवल करता है उसको हम लोग कम्यूटर कहते हैं. ठीक है. अ पर्सन हु ट्रेवल्स अ लॉन्ग डिस्टेंस टू हिज प्लेस ऑफ वर्क. अपने काम के लिए अपने जिस प्लेस में वो लोग वर्क करते हैं वहाँ पे ट्रैवल करके, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कम्यूटर. सम पीपल ट्रेवल लार्ज डिस्टेंसेस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क. कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत लंबे डिस्टेंस पर ट्रेवल करते हैं अपने काम के लिए. फिर सम पीपल ट्रेवल फॉर प्लेजर.
दे आर कॉल्ड टूरिस्ट। अ पिलग्रिम ट्रेवल्स टू अ होली प्लेस। तो कुछ लोग ट्रैवल क्यों करते हैं, उनको उसी ट्रैवल करने में मज़ा आता है। वो लोग कोई समुद्र घूमने जाता है, बीच घूमने जाते हैं, कुछ लोग वैसे प्लेस टेम्पल्स वगैरह घूमने जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, वो लोग पिलग्रिम्स कहलाते हैं, ठीक है। और जो लोग वैसे घूमने फिरने जाते हैं उन लोगों को हम लोग टूरिस्ट बोलते हैं। फिर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो हमारे एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करने के लिए हम लोगों के पास क्या साधन है, क्या मीन्स है हमारे ट्रांसपोर्टेशन का एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, उसको अब हम लोग डिस्कस करेंगे। वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट। वी मे हैव we may travel by road, rail, water और by land और by air। तो हम लोगों को एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमारे पास कई सारे मोड्स हैं, कई सारे तरीके हैं हमें ट्रैवल करने के लिए। हम लोग बाई एयर भी ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, हवाई जहाज एरोप्लेन वगैरह में बैठ के। बाई लैंड भी ट्रैवल कर सकते हैं, बस में, ट्रेन में, ठीक है। और वाटर के ऊपर भी ट्रैवल कर सकते हैं हम लोग, शिप के थ्रू, बोट के थ्रू, ठीक है। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग लैंड ट्रैवल के ऊपर। टू कवर शॉर्ट डिस्टेंस वी ट्रैवल ऑन लैंड। अगर हमें थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करना हो, एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, तो हम लोग कौन सा साधन अपनाते हैं, लैंड ट्रैवल का, ठीक है। वी ट्रैवल ऑन लैंड, वी यूज बाइसिकल्स, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर, बसेस, कार्स एंड ऑटो रिक्शा। तो ये छोटे डिस्टेंस पे अगर हमें ट्रैवल करना हो तो हम लोग लैंड ट्रैवल के थ्रू करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्कूटर, बाइक्स, रिक्शा, ठीक है, बाइसिकल, बस, ऑटो रिक्शा, ये सब हम लोग इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। मोटर व्हीकल्स हैव इंजन्स दैट रन ऑन पेट्रोल, डीजल और गैस। और जो हमारे वो गाड़ियाँ जो होती हैं जैसे बस, कार, जिसमें इंजन लगा होता है, तो वो फ्यूल से चलता है। तो उसमें किसी में पेट्रोल, किसी में डीजल, किसी में सीएनजी पड़ता है, तो वो लोग उससे रन करते हैं, ठीक है। उनमें सब में इंजन होता है। और जो हमारी बाइसिकल हो गई या रिक्शा हो गया नॉर्मल, तो उसको हम लोग अपने ही पावर से, अपने ही एनर्जी से, फिट के पावर से ही हम लोग उसको मूव करते हैं, चलाते हैं। तो उसमें कोई इंजन नहीं होता है। डिड यू नो सबमरीन्स आर मेड टू मूव अंडर वाटर। अच्छा, जो सबमरीन्स होती हैं वो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट। वो कहाँ ट्रैवल करती हैं, वो पानी के अंदर ट्रैवल करती हैं, वो क्या कहलाती हैं, सबमरीन्स। अब हम आते हैं रेल ट्रांसपोर्ट पे। वी कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस बाई ट्रेन। अगर हमें थोड़ा ज़्यादा दूर जाना हो, जैसे पास में जाना, तो हमने बाइक, स्कूटर या बाइसिकल का इस्तेमाल किया। लेकिन अब हमें थोड़ा सा ज़्यादा दूर जाना हो, सिटी में ही, एक सिटी मतलब सिटी में ट्रैवल करना हो, एक सिटी से दूसरे सिटी जाना हो, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, वी यूज ट्रेन। द ट्रेन मूव्स ऑन रेल्स हैविंग एन इंजन एंड मैनी कोचेज। जो ट्रेन है वो एक ट्रैक पे चलती है, रेल ट्रैक पे, और उसमें क्या होता है, एक इंजन होता है और बहुत सारे कोचेज होते हैं। द इंजन ऑफ अ ट्रेन रन्स ऑन डीजल और इलेक्ट्रिसिटी। तो जो इंजन जो होता है उसको कहाँ से पावर मिलती है, कौन सा फ्यूल, या तो डीजल उससे चलता है, डीजल उसमें डालते हैं तो उसे बर्न होकर के उसको इंजन को पावर मिलती है, या फिर इलेक्ट्रिक अगर इंजन होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी से पावर जनरेट करता है और उसी की पावर से वो चलता है। पैसेंजर ट्रेन्स कैरी पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। गुड्स ट्रेन्स कैरी गुड्स। तो ट्रेन भी हमारी दो टाइप की होती हैं। एक तो पैसेंजर ट्रेन होती है जो लोगों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कैरी करती हैं, और एक हमारी गुड्स ट्रेन होती है जो हमारे सामान को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाती हैं, सामान को, ठीक है। उनको हम लोग क्या कहते हैं, गुड्स ट्रेन। और जिसमें लॉन्ग ट्रैवल करते हैं वो कहलाती है पैसेंजर ट्रेन। अब हम आते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट पे। समटाइम्स वी ट्रैवल बाय अ बोट, शिप, स्टीमर और सेल बोट टू क्रॉस अ लेक, रिवर, कैनल, सी और ओशियन। जब हमें कोई वाटर बॉडी है, लेक है, रिवर है, सी है, तो वहाँ पे ट्रैवल करने के लिए हमको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो बोट हो या शिप हो, ठीक है, स्टीमर हो, तो उनके थ्रू हम लोग ट्रैवल करते हैं। कार्गो शिप्स
आर यूज्ड टू कैरी हैवी लोड्स। जो कार्गो शिप होती हैं वो बहुत भारी भारी सामान एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए यूज की जाती हैं, ठीक है, पानी के ऊपर से। अब हमारा आता है एयर ट्रांसपोर्ट। टू कवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस वी नीड टू ट्रेवल बाई एयर। अगर हमें बहुत ही ज़्यादा दूर जाना हो, ठीक है, देश में ही एक सिटी से दूसरी सिटी जाना हो, मेट्रोपॉलिटन सिटी किसी, ठीक है, जहाँ पे एयरपोर्ट है और हमें पास टाइम भी कम हो, हम नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा टाइम लगे, तो हम लोग बाई वी ट्रेवल थ्रू एरोप्लेन। ओके, टू कवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस वी नीड टू ट्रेवल बाई एयर। In the present times, aeroplanes and helicopters are the fastest means of passenger transport। तो उसमें एयर ट्रैवल में जो आपके हेलीकॉप्टर होते हैं और ये एरोप्लेन होते हैं, ये हमारे जो है ये फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। ये एयर ट्रांसपोर्ट ही नहीं, वो कोई भी मीन्स हो, चाहे वाटर हो चाहे लैंड हो, सब में फास्टेस्ट मीन जो हमारा है वो एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर है, ठीक है, पैसेंजर ट्रैवल के लिए। We can travel far off country in a few hours। तो कुछ ही घंटों में हम बहुत एक देश से दूसरे देश भी कुछ ही घंटों में हम लोग पहुंच जाते हैं। एरोप्लेन्स आर ऑल्सो यूज्ड टू कैरी गुड्स। और एरोप्लेन ही हम लोग गुड्स कैरी, कुछ सामान भी अगर हमें एक देश से दूसरे देश पहुंचाना हो तो एरोप्लेन के थ्रू हम लोग गुड्स भी कैरी कर सकते हैं। जैसे आपकी ट्रेन में गुड्स ट्रेन भी होती है और पैसेंजर ट्रेन भी होती है, वैसे प्लेन भी में भी गुड्स कैरी करने के लिए भी एरोप्लेन होता है और पैसेंजर के लिए भी एरोप्लेन होता है। फिर आती है सेफ्टी ड्यूरिंग ट्रैवल। डू नो, अब जो हमें कुछ सावधानियां, जो चीज़ हमें बरतनी चाहिए जब हम लोग ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। सेफ्टी ड्यूरिंग ट्रैवल। डू नॉट डिस्टर्ब योर को पैसेंजर्स। हमें अपने जो साथ में, हमारे साथ में जो लोग ट्रैवल कर रहे हो हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। डू नॉट कैरी हैवी लगेज व्हेन यू ट्रैवल फॉर प्लेजर। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो, कहीं पे मौज मस्ती के लिए, ठीक है, इंजॉय करने के लिए, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा सामान कैरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर हम लोग सामान ही ढोते रह जाते हैं, ठीक है। तो वी शुड नॉट कैरी हैवी लगेज when we travel for pleasure। ओके, फिर alight only when the vehicle comes to a complete halt। हमें गाड़ी से तभी उतरना चाहिए, कुछ वर्ड बेटा कुछ गलत लिखा हुआ है। हमें गाड़ी से तभी उतरना चाहिए जब गाड़ी, अगर हम ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो या फिर बस से ट्रैवल कर रहे हो, तो हमें तभी उतरना चाहिए जब ट्रेन या बस रुक गई हो। कुछ लोग क्या करते हैं कि रुकती नहीं है ट्रेन और तभी वो लोग उतरने लगते हैं, या फिर जब ट्रेन हम स्टेशन पे आई नहीं होती, जब वो आई रही होती है उसी टाइम पे चढ़ने लगते हैं, तो उससे एक्सीडेंट हो सकता है। तो जब ट्रेन या फिर बस जब एकदम रुक जाए तभी हमको उसमें चढ़ना चाहिए। अब है राइट ट्रू और फॉल्स। सबमरीन्स आर यूज टू ट्रेवल अंडर वाटर। ये एक्सरसाइज है आपको, तो इसमें फर्स्ट है आपका ट्रू और फॉल्स में, सबमरीन्स आर यूज टू ट्रेवल अंडर वाटर। जो सबमरीन होती हैं वो पानी के नीचे ट्रेवल करने में के लिए होती हैं, तो ये बात ट्रू है, ठीक है। सबमरीन्स आर यूज टू ट्रेवल अंडर वाटर। ओके, तो इसमें आप फर्स्ट में ट्रू कर लेंगे ए वाले में। फिर बी है ट्रेन्स आर मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। जो ट्रेन है वो एयर ट्रांसपोर्ट का साधन है, मीन्स है, तो ये बात गलत है। जो आपकी ट्रेन है वो भी लैंड ट्रांसपोर्ट में ही आती है, वो एयर ट्रांसपोर्ट में नहीं आती, क्योंकि वो हवा में नहीं उड़ती है ना। तो सेकंड वाले में, बी वाले में आप फॉल्स कर दीजिए। फिर सी है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वेरी यूजफुल ऑफ इन आवर लाइफ। जो ट्रांसपोर्ट के मीन्स हैं, एयर ट्रांसपोर्ट हो चाहे वाटर चाहे लैंड ट्रांसपोर्ट हो, ये सब हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, तो ये बात सही है, ठीक है। तो इसे थर्ड सी को भी आप ट्रू कर देंगे। फिर डी है कैमल्स आर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द डिजर्ट। जो कैमल है वो भी एक मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है, कहाँ के लिए, वो डिजर्ट में ज़्यादा यूज होता है, तो ये बात सही है, क्योंकि
कैमल को डिजर्ट में हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसको पानी की, क्योंकि डिजर्ट में पानी बहुत कम होता है, और कैमल को भी वो इट कैन स्टोर वाटर अप टू 15 डेज, उसे 15 दिन तक पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और उसके पैर भी इस तरीके के होते हैं कि वो रेत में धंसते नहीं हैं, ठीक है। तो कैमल को हम लोग एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं डिजर्ट में। तो आप डी वाले को भी ट्रू कर देंगे। फिर हम आते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द आंसर फ्रॉम द बॉक्सेस, ठीक है। फिर इसमें ए है, इन द अर्लियर टाइम्स मैन यूज्ड टू ट्रेवल ऑन, ये हम लेसन 10 की एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें बी का A1 है, बी का ए है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इन द अर्ली टाइम्स मैन यूज्ड टू ट्रेवल ऑन, पुराने जमाने में बहुत पहले लोग कैसे ट्रेवल करते थे, दे यूज्ड टू ट्रेवल बाय फुट, ठीक है, ऑन फुट। तो ए का आपका हो जाएगा आंसर फुट, ओके। देन बी है इसमें, ट्रेन्स आर यूज्ड व्हेन वी नीड टू कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, ठीक है। इसमें अगर हमें काफ़ी दूर जाना हो एक शहर से दूसरे शहर, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, तो फिर हम लोग ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। विद इन अ सिटी और बिटवीन डिफरेंट सिटी, सिटी में भी जैसे कोई बड़े बड़े शहर हो, जैसे मुंबई दिल्ली, तो वहाँ पे ट्रेन, लोकल ट्रेन्स होती हैं, वो सिटी में ही, क्योंकि बहुत बड़े बड़े शहर होते हैं, तो वहाँ पे शहर में एक जगह से दूसरी जगह में के लिए भी ट्रेन अवेलेबल होती हैं, ठीक है। और डिफरेंट सिटीज में जाने के लिए तो होती ही है ट्रेन, ठीक है। तो ट्रेन्स आर यूज्ड व्हेन वी नीड टू कवर लॉन्ग डिस्टेंस, सॉरी कहाँ, हाँ डिस्टेंसेज आ जाएगा इसमें, बी में आपका आएगा डिस्टेंसेज। देन वी कम टू द सी पार्ट, अ प्लेस वेयर शिप्स लोड एंड अनलोड गुड्स इज कॉल्ड अ, ये आपका आ जाएगा पोर्ट, जहाँ पे सिर्फ अपने सामान उतारते हैं चढ़ाते हैं, जिसे हिंदी में बंदरगाह कहते हैं, ठीक है। तो उसका क्या हो गया, अ प्लेस वेयर शिप्स लोड्स एंड अनलोड गुड्स, जहाँ पे सामान का जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं जो सामान उतारती है चढ़ाती हैं, इज कॉल्ड अ पोर्ट, ठीक है। व्हीकल्स विच फ्लाई इन द, इसमें क्या जाएगा, व्हीकल्स विच फ्लाई इन द एयर, व्हीकल्स विच फ्लाई इन द एयर आर कॉल्ड मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, उनको हम क्या कहते हैं, मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। फिर ई है, एरोप्लेन्स आर द, तो एरोप्लेन्स क्या है, आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो एरोप्लेन्स आपके क्या है, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। Then we come to the F point, F dash can carry a large number of goods and passengers to different parts of the world, तो इसमें क्या आ जाएगा, ships, ठीक है। ships can carry a large number of goods and passengers to different parts of the world, तो इसमें आपका F में क्या आ जाएगा, ships। अब हम आते हैं थर्ड उस पे एक्सरसाइज पे, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे। राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसमें आपको कुछ पिक्चर बनी हुई है, इसमें आपको बताना है ये कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो पहले में आपको ऑटो रिक्शा बना हुआ है, तो ये कौन सा मीन्स हो जाएगा, ये लैंड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो ये ऑटो रिक्शा क्या होता है आपका, लैंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। फिर एरोप्लेन आपका क्या है, एयर ट्रांसपोर्ट। फिर शिप क्या है, ये आपका वाटर ट्रांसपोर्ट। ये हॉट एयर बैलून ये है क्या है, ये आपका एयर ट्रांसपोर्ट है। तो इसमें जो फर्स्ट पिक्चर ऑटो रिक्शा की, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड का जो ए है आपका, सेकंड का था ना, थर्ड का जो ए है वो क्या है आपका, ये जो फर्स्ट पिक्चर है वो क्या है आपका बेटा,
वो आपकी है लैंड ट्रांसपोर्ट का, ठीक है, लैंड ट्रांसपोर्ट। फिर ये आपका क्या है, एरोप्लेन। ये आपका बी वाला क्या हो जाएगा, एयर ट्रांसपोर्ट। देन सी पिक्चर जो है वो क्या है आपका, वाटर ट्रांसपोर्ट, शिप है एक। देन डी पिक्चर क्या है, ये आपका हॉट एयर बैलून है। तो ये कौन सा है, ये आपका ये एयर ट्रांसपोर्ट है। इसमें भी जो लोग एडवेंचर, बहुत ज़्यादा एडवेंचर के शौकीन लोग होते हैं, वो लोग हॉट एयर बैलून में भी ट्रेवल करते हैं, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है, हाँ, मेक अ लिस्ट ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर यूज्ड इन योर सिटी। तो आपको कुछ नेम लिखने हैं जो आपके सिटी में, जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज होते हैं। तो आपके सिटी में क्या क्या यूज होता है, तो उसमें आप क्या लिख देंगे, ये आप, इसमें बेटा ये मेरे ख्याल से आपको, जैसे ये हमने ये यहाँ लिखा है लैंड ट्रांसपोर्ट, इसमें आपको ये लिखना रहेगा, ये ऑटो, ठीक है। सेकंड में आप लिख देंगे एरोप्लेन। थर्ड आपका क्या हो जाएगा, थर्ड आपका हो जाएगा शिप। फिर फोर्थ आपका हो जाएगा हॉट एयर बैलून। ओके, आप ये लिख दीजिएगा। ठीक है, मीन्स आपने जो मतलब उनके आपको नाम लिखने हैं, ठीक है। फिर इसमें आपको जो ये लास्ट एक्सरसाइज है, इसमें आपको आपके सिटी में कौन कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज होते हैं, तो उनके आपको नाम लिखना। तो आप क्या क्या लिख देंगे, ऑटो रिक्शा लिख देंगे, ऑटो रिक्शा, ठीक है। और क्या यूज होता है आपके सिटी में, लखनऊ में। फिर सेकंड नंबर पे आप क्या लिख सकते हैं, बाइक लिख सकते हैं। थर्ड नंबर पे कार, ठीक है। फोर्थ नंबर पे ई रिक्शा, ठीक है। फिर फिफ्थ नंबर पे बस। ये सब आपके सिटी में है, ठीक है। ये सब ट्रांसपोर्ट के मीन्स कहाँ के हैं, आपके सिटी के ही हैं, ठीक है। फिर सिक्स नंबर पे आप क्या ले सकते हैं, मेट्रो ट्रेन। लखनऊ, अब हमारे सिटी में मेट्रो ट्रेन भी चलने लगा है, ठीक है। तो ये आप नाम लिख लीजिएगा। और थर्ड वाले में बेटा ये नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑटो रिक्शा, देन एरोप्लेन, देन शिप, देन हॉट एयर बैलून। तो ये चैप्टर बेटा आपका ओवर हो गया। अब हम आते हैं लेसन 11 पे, विच इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या हो गया बेटा, कि जैसे हमें किसी एक दूसरे से बात करनी, किसी से कम्युनिकेट करना है, मतलब एक दूसरे से बात करनी, तो उसी को क्या कहलाता है, वो कहलाता है कम्युनिकेशन। कि एक दूसरे से हमें कोई अगर अपनी बात समझानी हो, तो हम कैसे उससे बात करेंगे, उसी चीज को हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं।
लेसन 11 है। ओके, वी मीट मैनी पीपल्स एवरी डे। वी मीट मैनी पीपल एवरी डे। व्हेन वी मीट पीपल वी ग्रीट ईच अदर। ओके, हम लोग डेली तमाम लोगों से मिलते हैं, नए नए लोगों से या पुराने अपने दोस्तों से डेली मिलते हैं, और जब हम लोग मिलते हैं एक दूसरे से तो हम एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को विश करते हैं। वी आर कम्युनिकेटिंग ऑलमोस्ट एवरी टाइम। वी हैव वेरियस मीन्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। तो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट हमेशा ही करते रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत हम लोगों की हमेशा ही चलती रहती है। तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के बहुत सारे साधन हैं, एक दूसरे से हमें अपनी बात पहुंचाने के बहुत कई तरीके के साधन हैं। वी कैन स्पीक और राइट टू कम्युनिकेट। अगर हमें किसी को जैसे बच्चों को समझाना हो तो हम लोग बोल के समझा सकते हैं, ठीक है, या फिर व्हाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे लिख के समझा सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। हम मोबाइल के जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो मोबाइल के थ्रू हम आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं वीडियो बना करके। ओके, तो ये सब क्या है, ये सब आपका मीन्स है कम्युनिकेशन के। वी कैन यूज साइंस एंड साउंड्स टू कम्युनिकेट। अब क्या है, जैसे ट्रैफिक पुलिस जो पर्सनल होते हैं वो कैसे करते हैं, वो अपने हैंड साइन से जो भी गाड़ियां आ रही होती है, व्हीकल्स आती हैं, सबको कम्युनिकेट करते हैं कि अब रुको, अब जाओ, ठीक है, अपने हाथों के सहारे से कम्युनिकेट करते हैं, या फिर बेल सीटी बजा कर कम्युनिकेट करते हैं। समटाइम्स वी कम्युनिकेट थ्रू हैंड्स, हेड और फेस टू कम्युनिकेट। और कभी कभी हम लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं, अपने चेहरे से ही मुस्कुरा करके, या चेहरा ऊपर नीचे करके, या मना करके, ठीक है, अपने चेहरे से ही हम लोग कम्युनिकेट कर देते हैं। और कुछ या हैंड साइन से कि हाँ आ रहा हूँ, इस टाइप से नहीं, वेट करो, तो अपने हाथ से या अपने चेहरे से ही हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। Sometimes we communicate through signals and gesture. We move our hands, head और face to communicate. तो हम लोग अपने हाथ का इशारा कर देते हैं या फेस का इशारा कर देते हैं, अपने कोई गेस्चर कर देंगे, तो उसी से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। Most of us, however, communicate through speech. लेकिन जो मेन हम लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं, थ्रू स्पीच, अपनी बात कह करके एक दूसरे से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। वेन एवर वी मीट समबडी वी कम्युनिकेट थ्रू स्पीच। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं, बोल करके ही। नॉर्मली हम लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बोल करके ही, अपनी स्पीच के थ्रू ही हम लोग वर्बली ही कम्युनिकेट करते हैं। When we cannot directly speak to the people, we send them a message or leave a message for them. तो जब अगर हम उनके सामने ना हो, किसी सामने हम बात ना कर रहे हो, तो हम लोग क्या करते हैं, उनके लिए हम लोग मोबाइल के थ्रू एक मैसेज छोड़ देते हैं, ठीक है। अ मैसेज में बी स्पोकन और रिटन। जो मैसेज है वो हम लिख करके भी दे सकते हैं उनको, या फिर बोल के भी दे सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप पे आप कुछ बोल करके भी सेंड कर सकते हैं, या फिर उस पर कुछ मैसेज राइट करके, या एसएमएस है उसके थ्रू भी आप लिख करके मैसेज पहुंचा सकते हैं अपना। और क्या, जब जैसे पहले हम लोग क्या करते थे, वी यूज टू राइट लेटर डाल करके, लेटर हमने उसमें पोस्ट बॉक्स में डाल दिया, और वो ट्रैवल करके 4-5 डेज में जो हमारे फ्रेंड्स हैं या हमारे रिलेटिव्स उनके पास पहुंच जाता था। अर्जेंट मैसेजेस कैन बी डिलीवर्ड थ्रू टेलीग्राम्स, फैक्स एंड ईमेल्स। और कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज जल्दी से जल्दी भेजना हो तो पहले हम लोग टेलीग्राम का यूज करते थे, जो टेलीग्राम लेकिन अब बंद हो चुका है, तो वो भी मैसेज को जल्दी पहुंचाने का एक तरीका था, ठीक है। फैक्स एंड ईमेल्स, फैक्स जो हम मैसेज यहाँ पे करेंगे वो दूसरी जगह पे टाइप होकर निकल जाता है, ठीक है, फैक्स मशीन लगी होती है। और ईमेल हम इंटरनेट की सिस्टम पे अपने लेटर लिख देंगे और उसको सेंड कर देंगे, तो उनके मेल आईडी पे चला जाएगा, अगर उनका भी ये इंटरनेट से कनेक्शन है। वी कैन डायरेक्टली टॉक ऑन टेलीफोन और मोबाइल टू कम्युनिकेट। और
और सबसे आसान तरीका क्या है, हम मोबाइल पे के थ्रू सीधे उनसे बात कर सकते हैं, जिससे जिससे भी हमें कम्युनिकेट करना है। मोबाइल फोन्स कैन बी यूज एनी वेयर एंड एट एनी टाइम। और मोबाइल फ़ोन हम इस समय, क्योंकि अब हर जगह कनेक्टिविटी हो गई है, तो हम चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, कहीं पे भी हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज कर सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए, और किसी भी टाइम पे। ईमेल, अब हम लोग ईमेल के बारे में पढ़ेंगे। ईमेल इज वन ऑफ द मॉडर्न वे ऑफ कम्युनिकेशन। जो ईमेल है, ये जो मॉडर्न वे ऑफ कम्युनिकेशन है, ये रिसेंटली यूज में आया है। ठीक है। ईमेल इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल। जो ईमेल है वो शॉर्ट फॉर्म किसका है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ई से इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ई से इलेक्ट्रॉनिक और मेल। ठीक है, इस ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। वी कैन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस थ्रू ईमेल। तो हम लोग किसी से भी कुछ भी बात करनी हो, कुछ मैसेज देना हो, तो ईमेल पे हम लोग मैसेज सेंड कर देंगे और वहाँ से ईमेल पे ही जवाब आ जाता है। फैसिलिटी ऑफ ईमेल कैन बी अवेल्ड थ्रू द इंटरनेट। लेकिन ये ईमेल की फैसिलिटी हमें तभी मिलती है जब हमारा सिस्टम जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड हो, हमारा और जिसको हम भेज रहे हैं उनका भी। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग मैसेजेस थ्रू ईमेल इज क्वाइट लो एज कंपेयर टू अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, जो ईमेल के थ्रू जो हम मैसेज करते हैं उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम पड़ती है बाकी सब बाकी सब तरीके के कम्युनिकेशन से। Nowadays, it is the cheapest and the quickest mean of communication। जो ईमेल है वो सबसे ही सस्ता और मीन ऑफ सबसे जल्दी और सबसे सस्ता मीन ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है। तो बेटा यही आपका छोटा सा चैप्टर था। अब हम इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ क्लूज। आपको जो यहाँ पे हिंट दिए उन्हीं की हेल्प से आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है। तो इसमें फर्स्ट में ए है, अ मैसेजेस कैन बी स्पोकन और लेसन 11 का फर्स्ट का ए है। ठीक, हम कर रहे हैं। तो अ मैसेज कैन बी स्पोकन और रिटन। ठीक है, हम बोल के भी मैसेज कन्वे कर सकते हैं किसी को, और लिख करके भी मैसेज दे सकते हैं। तो ए में आपका आ जाएगा रिटन। फिर बी है, मोबाइल फोन्स कैन बी यूज्ड एनीवेयर एंड एट एनी टाइम। तो मोबाइल फोन कहीं पे भी यूज हो सकता है और किसी भी समय यूज हो सकता है। ठीक है, तो बी हो जाएगा आपका, मोबाइल फोन्स कैन बी यूज्ड एनीवेयर एंड एट एनी टाइम। देन सी इज, शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल इज ईमेल। जो शॉर्ट फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल की वो क्या है, आपकी ईमेल। देन डी इज, फैसिलिटी ऑफ ईमेल कैन बी अवेल्ड थ्रू द इंटरनेट। अगर इंटरनेट से जैसे हम कनेक्ट हैं तो हम लोग को ईमेल हम लोग कर सकते हैं। इंटरनेट से कनेक्ट हो और हमको क्या करना होता है, पहले इसमें हमें जीमेल या याहू मेल, इन सब पे, रेडिफ मेल, इन सब पे अपना अकाउंट खोलना होता है, और फिर हमारे जो भी फ्रेंड का एड्रेस है उसी पे हमें एड्रेस लिख कर उस पर अपना बात लिख करके सेंड कर देते हैं, तो उसको मिल जाता है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, राइट 5 वेज ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, आपको यहाँ इसमें 5 वेज ऑफ कम्युनिकेशन लिखने हैं। ठीक है, तो उसमें बेटा सेकंड में आपके क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्या लिख देंगे, कम्युनिकेटिंग थ्रू, आपके लिख सकते हैं मोबाइल फोन। ठीक है, फिर इसमें बी में आप क्या लिख देंगे, फर्स्ट हो गया कम्युनिकेटिंग थ्रू मोबाइल फोन, बी में लिख दीजिए कम्युनिकेटिंग थ्रू ईमेल। फिर कम्युनिकेटिंग थ्रू फैक्स, आप फैक्स की
की हेल्प से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं ना। फिर डी, कम्युनिकेटिंग थ्रू लेटर्स, आप लेटर्स भी सेंड कर सकते हैं लोगों को। और कम्युनिकेटिंग थ्रू आप अपने हैंड सिग्नल्स या गेस्चर से भी कम्युनिकेट, सिग्नल्स, अपने गेस्चर से अपने सिग्नल से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे 5 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम आते हैं फन टू डू। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड ऑन अ पोस्ट कार्ड, ड्रॉप इट इन अ लेटर बॉक्स, सी हाउ मच टाइम इट टेक्स टू रीच योर फ्रेंड। तो ये वाली आप वर्क कीजिएगा, आप एक पोस्ट कार्ड मंगवा करके उस पर आप लेटर लिखिएगा और अपने फ्रेंड का एड्रेस रखिए। जैसे आप मान लो खरगापुर में रहते हैं और आपका फ्रेंड भी अगली बगल में रहता हो, तो भी आप उसका एड्रेस लिख करके और एक पोस्ट बॉक्स में डाल के आइएगा। फिर देखिए कि वो कितने दिन बाद आपके फ्रेंड को मिलता है, ठीक है। फिर बी में क्या करना है, कलेक्ट वेरियस स्टैम्प्स एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक। आप स्टैम्प, कुछ बच्चों को पहले स्टैम्प कलेक्शन का शौक होता था, तो आप भी चाहें तो स्टैम्प कलेक्ट करके उसको अपने स्क्रैप बुक या किसी भी नोट बुक में ही चिपकाएं, अलग अलग कंट्रीज के या अपने ही देश के, ठीक है। तो बेटा ये आपका 11 चैप्टर ओवर हो गया। अब हम आते हैं लेसन नंबर 12 पे, विच इज इन्वेंशन ऑफ द व्हील। ठीक है, लेसन 12 पे हम आ गए। क्या है ये लेसन 12, इन्वेंशन ऑफ द व्हील, व्हील का इन्वेंशन। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील, द इन्वेंशन ऑफ द व्हील इज प्रोबेबली द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन ऑफ ऑल टाइम। जो जो पहिए का जो इन्वेंशन, वो जो डिस्कवरी हुई कि हम पहिया को कैसे यूज कर सकते हैं कि वो गोल गोल घूमे और हम लोग ट्रेवल कर सकते हैं उसके थ्रू, उसकी हेल्प से, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्वेंशन माना जाता है, ठीक है। सबसे मतलब इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन करते हैं, ओके। इन्वेंशन ऑफ व्हील, व्हील मतलब आपका पहिया बेटा, ठीक है। इन्वेंशन, क्योंकि पहले लोगों को केवल फुट के जरिए चलते थे, जब व्हील मिला लोगों को तभी उन लोगों की स्पीड बढ़ गई, फिर उन्होंने कार्ट में लगाया, फिर धीरे धीरे नए नए मॉडर्न साइंस की हेल्प से फिर नए नए आपके व्हीकल्स बनने लगे। उससे एक जगह से दूसरे जगह का जाने का हमारा जो टाइम है वो कम होने लगा और उसी से पूरा डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील इज प्रोबेबली द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन ऑफ ऑल टाइम। ये सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेंशन माना जाता है सारे समय में। इन्वेंशन ऑफ व्हील चेंज द लाइफ ऑफ अर्ली मैन, ठीक है। जो अर्ली मैन था, जो पहले जो मानव आया था स्टार्टिंग में धरती पे, तो उसकी जो लाइफ है वो व्हील के आने से एकदम चेंज हो गई। अर्ली मैन हैड नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो पहले तो उन लोगों के पास कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था ही नहीं। ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वाज दे यूज्ड टू ट्रेवल ऑन फुट, वो पैदल ही चलते थे, या फिर अगर उनको कुछ ज़्यादा भारी सामान होता था तो वो एनिमल्स पे लाद के उनके साथ चलते थे। दे यूज्ड टू कैरी हैवी लोड्स ऑन देयर बैक और पुल देम अलोंग द ग्राउंड। हैवी बैग्स होते थे तो खुद लाते थे, या फिर क्या करते थे, उसे जमीन पे रख करके उसे खींच के ले जाते थे। स्लोली दे लर्न टू मेक अ स्लेज, फिर उन्होंने क्या किया, एक स्लेज बनाया। एक स्लेज वो होता है बेटा जिसमें जो बर्फ वगैरह पे चलता है, जिसपे मतलब पहिए नहीं होते और उनको आप खींच के ले जा सकते हैं, ठीक है। द स्लेज वॉज इजी टू मूव ऑन द स्मूथ सर्फेस बट क्वाइट डिफिकल्ट टू मूव ऑन अ रफ सर्फेस। लेकिन जो स्लेज होता है अगर वो एकदम जमीन बराबर हो तब तो आप थोड़ा सा आसानी से खींच सकते हैं, ठीक है।
लेकिन अगर ज़मीन रफ हो, क्योंकि पहले ज़माने में तो रोड वगैरह होती नहीं थी, तो जो भी सरफेस होता था, ज़मीन जो होती थी वो उबड़ खाबड़ रहती थी, तो उसमें उनको खींचने में भी बड़ी डिफ़िकल्टी होती थी, बड़ी कठिनाई होती थी। द अर्ली फॉर्म्स ऑफ द व्हील वर मेड ऑफ स्टोन और वुड। अब जब व्हील बने तो जो पहले स्टार्टिंग में जो व्हील बनी वो कैसे बनी थी, वो पत्थर को काट के बनाई गई थी, स्टोन की या फिर लकड़ी को काट के बनी थी। दे वर ऑफन लार्ज ब्लॉक्स ऑफ स्टोन चिसल्ड इनटू सर्कुलर शेप्स और फ्लैट वुडन स्लैब्स राउंडेड एंड कट विद होल्स इन द मिडल। तो पत्थर को एकदम गोल काट के तो बना दिया गया था, या फिर जो लकड़ी के जो लट्ठे होते हैं उनको गोल काट करके उसमें से निकाला गया, उसमें बना दिया गया था, और उसके बीचों बीच में क्या किया गया था, उसमें होल कर दिया जाता था, पत्थर हो चाहे लकड़ी हो, उसमें बीच में सेंटर में होल कर देते थे। दीज वर्स व्हील्स वर यूज्ड फॉर टॉयज, टूल्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड फॉर मैनी अदर पर्पसेस। तो ये जो व्हील्स होती थी वो किसके लिए फिर इस्तेमाल होने लगी, उसको खिलौने के लिए, तो कोई औजार के हिसाब से, ट्रांसपोर्टेशन एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए, और भी कई अन्य कामों के लिए व्हील का यूज होने लगा। The early men cut pieces of round logs of wood and fitted them to the sledge। अब जो वो पहले खींच के स्लेज को ले जाता था, तो अब उसने क्या किया, जब इसको ये पहिया इसने बनाना आ गया उसको, पत्थर का या वुडन का, तो उसने वो जो स्लेज जिसे खींच के ले जाता था, उसी के नीचे उसने फिर क्या किया, लकड़ी का या फिर पत्थर का इस पहिए को फिट कर दिया। अब जो उसका स्लेज था, क्योंकि पहिया जब उसमें लग गया तो वो स्लेज जो था वो अब आराम से मूव करने लगा। नाउ इट वॉज नॉट अ स्लेज बट अ कार्ट। तो अभी अब वो स्लेज नहीं है, वो क्या बन गया था, वो एक कार्ट बन गया था। ठीक है, कार्ट मतलब जो घोड़े के पीछे या फिर आप बुलक के मदद से खिंचवा सकते हैं, बुल के हेल्प से खिंचवाते हैं, वही कार्ट वो बन गया था स्लेज। अब वो स्लेज ही नहीं रह गया था। एट फर्स्ट द व्हील्स वर रफ एंड हैवी। अब जब शुरू शुरू में जो व्हील्स बने थे वो तो बहुत भारी थे और बहुत ही रफ थे, खुरदुरे टाइप के थे। स्लोली ही मेड होल इन द व्हील्स एंड दे बिकम लाइटर। अब जब धीरे धीरे जब उसके समझ में आने लगा हर चीज़, तब उसने क्या किया, जो लकड़ी का या फिर जो पत्थर का जो व्हील होता था उसमें उसने होल कर दिए बहुत सारे। तो उससे क्या हुआ, जो उसका लकड़ी का और या फिर पत्थर का जो उसका जो वेट था वो कम हो गया, और वो अब आसानी से मूव करने लगा। द वेरी फर्स्ट व्हील वर यूज्ड फॉर पॉटर्स व्हील। जो सबसे स्टार्टिंग में जो व्हील बना वो सबसे पहले इस्तेमाल किस लिए किया गया, उसे जो पॉटर ने इस्तेमाल किया, मतलब बर्तन बनाने के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा जो घड़े वड़े जो बनाते हैं तो उनके पास एक व्हील होता है, उसी को राउंड राउंड वो घूमता है और मिट्टी को वैसे ही वो लोग शेप देते चले जाते हैं। ठीक है, फिर उसको हीट करके वो आपका बर्तन तैयार हो जाता है। तो जो सबसे पहले जो व्हील था वो वही पॉटर व्हील था, उसी पॉट बनाने के काम में यूज होता था। अ पॉटर व्हील सीम्स लाइक एन अनइम्पॉर्टेंट इन्वेंशन। जो वो पॉटर व्हील है उसे ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कोई नहीं है, कि भाई मिट्टी का बर्तन बन रहा है, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं लगेगा। ठीक है, हाउ एवर द क्रिएशन ऑफ पोट्री वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एडवांसमेंट ऑफ मैनकाइंड। लेकिन जो ये पॉटर व्हील था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था इन द, हम लोगों की जो मैनकाइंड, जो ह्यूमन जो लोग आए धरती पे, उनके एडवांसमेंट में ये जो पॉटर व्हील था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसी की मदद से फिर वो लोग बर्तन बनाने लगे, तो फिर उसी में वाटर, पानी, खाना वो सब वो लोग कैरी करने लगे। अदरवाइज उनके पास पहले कैरी करने के लिए कोई साधन होता नहीं था, तो वो लोग नदी किनारे ही रहते थे, वहीं पे खाना उगाते थे, बनाते थे, खाते थे। लेकिन अब क्योंकि इसके आने से क्या हुआ कि वो अपना पानी वानी वो रख के थोड़ा दूर तक ट्रेवल भी कर सकते थे। पोट्री वेसल्स अलाउड ह्यूमंस टू ट्रांसपोर्ट फूड एंड स्पेशली वाटर। तो उससे क्या हुआ कि वो लोग फूड और अपना वाटर एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते थे। दिस मेड देम नॉट एज डिपेंडेंट एज ऑन लिविंग राइट नेक्स्ट टू द वाटर सोर्स। अब वो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी नहीं रह गया था कि वो एकदम नदी के किनारे ही अपना घर बना के रहें। ठीक है,
Later, early men improved upon the wheel by using it on their chariots. फिर धीरे धीरे उसी को वो लोग उन्होंने अपने chariots में यूज करने लगे. The spoke wheel was a huge advancement in the development of the wheel. उसके बाद जो वैसा जो व्हील आया जिसमें पूरे होल रहते थे चारों तरफ, वो एक बहुत बड़ा एडवांसमेंट था. इट इज स्टिल यूज टुडे, और वही आज भी इस्तेमाल हो रहा है. इम्प्रूवमेंट अपॉन द व्हील कंटिन्यू टू बी मेड. व्हील स्टार्टेड बीइंग यूज्ड एज tires for motor vehicles, pulley to draw water from the wells and to run windmills. तो जो व्हील है वो कहाँ का यूज होने लगा? वो कुएं में पानी निकालने के लिए एक व्हील होता है, उसी रस्सी की मदद से उसी व्हील पे वो घूम जाता है पानी में. व्हील से हम लोग आसानी से कुएं से पानी निकाल सकते थे. फिर वो लोग फिर मोटर व्हीकल में यूज होने लगा आपके. और जो विंड मिल होती थी, विंड मिल में यूज होने लगा है, जिससे हम लोग एनर्जी पैदा करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए. व्हील्स आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लॉक्स, कॉग व्हील्स एंड इन इंडस्ट्री फॉर वेरियस टाइप ऑफ एप्लीकेशन. व्हील्स और भी क्लॉक, घड़ी वगैरह और भी तमाम जगहों पे हमारे इंडस्ट्री वगैरह में व्हील्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अभी भी होता है. टुडे ऑलमोस्ट ऑल मॉडर्न व्हीकल्स हैव व्हील अटैच्ड टू देम. इस समय जितने भी व्हीकल्स होती हैं मॉडर्न व्हीकल्स, सब में व्हील्स होते ही हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट पीपल इन द अर्ली टाइम्स डिड विथ क्ले वाज टू बिल्ड हाउस ऑफ इट बाय मेकिंग ब्रिक्स एंड ड्राइंग देम इन द सन. तो जो मिट्टी का जो सबसे इम्पोर्टेंट यूज हुआ वो क्या था कि उन लोगों ने क्या किया, मिट्टी को इकट्ठा करके उसे फिर आग से जला करके, उसे आग से बंद करके उसका ब्रिक बनाने लगे लोग, और उससे फिर अपने लिए घर बनाने लगे. ड्राइंग देम इन द सन, उसे धूप में गर्म करके जब वो सूख जाती, थोड़ी हार्ड हो जाती, उसी से घर बनाने लगे. दे मिक्स्ड स्ट्रॉ विद द क्ले टू हेल्प इट स्टे. उसी में वो लोग घास फूस उसी में मिला देते थे ताकि फिर वो उसमें पकड़ अच्छी आ जाए, वो टूटे ना. दिस इज कॉल्ड मड ब्रिक और एडोब. इसी को हम लोग क्या कहलाता था, मड ब्रिक या एडोब बोलते थे. समटाइम्स दे फायर्ड द ब्रिक्स टू मेक देम हार्डर एंड मोर वाटर प्रूफ. तो कभी कभी वो लोग फिर क्या करने लगे कि उसी को एकदम आग में तपाने लगे, जिससे वो और भी हार्ड हो गया और भी वाटर प्रूफ बन गया. तो जब वो पानी नहीं सोखता था तो वो जल्दी खराब भी नहीं होता था. People also used fired clay for their dishes, plates, cups and large containers called silos for storing grains. तो इसी से फिर लोगों ने क्ले से ही वो लोग अपने लिए बर्तन, प्लेट, कप ये सब भी बनाने लगे. और साथ में अपना जो गांव वगैरह में जाइए अभी भी आप लोग देखेंगे तो जो अनाज वगैरह है, धान वगैरह, वो रखने के लिए बड़े बड़े मिट्टी के ही पॉट बने होते हैं फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स. ठीक है, वो अभी भी यूज होते हैं. तो ये व्हील्स के ऊपर चैप्टर था, इन्वेंशन ऑफ व्हील्स. अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर पे. तो इसके क्वेश्चंस इसमें बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन का ए क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द फॉर्म ऑफ अर्ली व्हील्स. जो अर्ली व्हील्स थी उसका क्या फॉर्म था. तो इसका आंसर हो जाएगा द अर्ली फॉर्म ऑफ व्हील वर मेड ऑफ स्टोन और वुड. ठीक है, जो अर्ली व्हील थी, अर्ली फॉर्म ऑफ व्हील था वो क्या था, वो वुड या फिर स्टोन का बना होता था. दे वर ऑफन लार्ज ब्लॉक्स ऑफ स्टोन चिसल्ड इनटू सर्कुलर शेप. तो ये क्या होते थे कि लार्ज स्टोन, जो बड़े बड़े पत्थर होते थे, उनको काट करके सर्कुलर शेप दे दिया जाता था. और फ्लैट वुडन स्लैब्स राउंडेड एंड
कट विथ होल इन द मिडल, या फिर जो लकड़ी के स्लैब्स होते थे उनको गोल काट दिया जाता था और उनके बीच में होल कर दिया जाता था। ठीक है, तो ये अर्ली फॉर्म ऑफ व्हील थे, पहिए के जो शुरू शुरू में जो पहिए आए थे वो इसी तरीके के थे। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वाज द फर्स्ट व्हीकल डेवलप्ड बाय अर्ली मैन। जो अर्ली मैन था उसने सबसे पहली जो व्हीकल थी वो कौन सी बनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा द अर्ली मैन फिटेड व्हील टू हिज स्लेज। उसने क्या किया, व्हील को अपनी स्लेज जो वो खींच के ले जाता था, एक उसने स्लेज बनाया था जो गाड़ी होती है, उसे खींच करके वो जो चलाता था उसके नीचे उसने क्या किया, पहियों को फिट कर दिया, व्हील को उसके नीचे फिट कर दिया टू हिज स्लेज देन स्टार्टेड मूविंग स्मूथली। फिर उससे क्या हुआ कि जो उसका जो स्लेज था वो आराम से मूव करने लगा, स्मूथली वो चलने लगा। द स्लेज हैज नाउ बिकम अ कार्ट। जो उसका स्लेज था वो क्या बन गया, वो एक कार्ट बन गया। ठीक है, इट वॉज हिज फर्स्ट व्हीकल, और यही जो कार्ट जो था वही उसकी फर्स्ट व्हीकल थी अर्ली मैन की। ठीक है, फिर आपका इसमें सी क्वेश्चन है व्हाट डू पॉटर्स यूज व्हील फॉर। जो पॉटर होते हैं वो व्हील किस लिए इस्तेमाल करते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा पॉटर व्हील इज यूज्ड फॉर मेकिंग वेरियस काइंड्स ऑफ वेसल्स। इसका आंसर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, पॉटर जो होते हैं दे यूज व्हील फॉर मेकिंग वेरियस काइंड ऑफ वेसल। जो पॉटर होते हैं वो व्हील किस लिए यूज करते हैं, वो अलग अलग वेसल, अलग अलग बर्तन बनाने के लिए व्हील का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर आपका इसमें डी क्वेश्चन है राइट द यूज ऑफ पॉटरी वेसल। तो जो पॉटरी वेसल है उसका यूज क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पॉटरी वेसल्स वर यूज टू स्टोर फूड एंड वाटर। जो पॉटरी वेसल है उसका क्या यूज था, उसको पानी और खाना रखने के लिए उसका इस्तेमाल होता था। फिर ई है राइट सम यूजेज ऑफ व्हील नाउ और डेज। आज के टाइम में व्हील का कुछ यूजेज आप हमें बताएं। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हील्स आर यूज एज टायर्स फॉर मोटर व्हीकल्स, पुलिस टू। तो व्हील्स किस लिए यूज होते हैं, वो एक टायर की तरह इस्तेमाल होते हैं मोटर व्हीकल्स में आपके। ठीक है, पुली टू ड्रॉ वाटर, पुली की तरह इस्तेमाल होते हैं वो अभी भी गांव वगैरह में जाइए तो वो पुली की तरह इस्तेमाल होते हैं ये कुएं से पानी निकालने के लिए, पुलिस टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स एंड टू रन विंड मिल्स। और जो विंड मिल होते हैं उसमें भी गोल गोल जो घूमती है उसमें भी पहियों का ही यूज होता है। ठीक है, विंड मिल्स क्या होती है बेटा, जो वो हवा से चलती हैं, जब उसमें बड़े बड़े उसके पंख होते हैं, जो हवा जब चलती है तो वो अपने आप घूमते हैं और उसी से इलेक्ट्रिक पैदा की जाती है। ओके, एंड टू रन व्हील्स आर ऑल्सो यूज इन क्लॉक्स, कॉग व्हील्स एंड इन इंडस्ट्रीज फॉर वेरियस टाइप ऑफ एप्लीकेशन। और व्हील्स का और क्या यूज होता है आजकल, वो घड़ियों में भी यूज होती है, कॉग व्हील्स में यूज होती है, और वेरियस इंडस्ट्री बहुत सारी फैक्ट्री वगैरह में भी इस्तेमाल होती है अलग अलग कामों के लिए, अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए। फिर आपका एफ क्वेश्चन है राइट टू यूजेज ऑफ क्ले इन अर्ली टाइम। जो क्ले होता है, मिट्टी जो होती है, उसका पुराने समय में क्या इस्तेमाल होता था। टू यूजेज ऑफ क्ले इन अर्ली टाइम्स, तो इसमें फर्स्ट है ब्रिक्स वाज मेड बाय ड्राइंग क्ले विच वाज देन यूज टू बिल्ड हाउसेज। जो मिट्टी को स्ट्रॉ में मिक्स करके उसे गर्म कर दिया जाता था, उसका सेप ब्रिक की एक सेप देके जला दिया जाता था, और फिर उसी ब्रिक से घर बनाए जाते थे। ठीक है, और सेकंड यूज क्या है, पीपल यूज फायर्ड क्ले फॉर देयर डिशेज, प्लेट्स, कप्स एंड लार्ज कंटेनर्स कॉल्ड सिलोज फॉर स्टोरिंग ग्रेस। पीपल किस लिए यूज करते थे पहले ज़माने में, उसमें मिट्टी के बर्तन बनते थे, कप प्लेट सब बनते थे। ठीक है, सारी चीज़ें बनती थी मिट्टी के बर्तन की, और एक बड़ा सा सिलोज करके एक बड़ा सा कंटेनर बनता था, एक बड़ा सा बर्तन बनता था जिसमें
लोग पहले ग्रेन्स को, जो उनका जो अनाज होता था उसको इसमें स्टोर करते थे। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन है, इसके हम पिक भी आपको भेज देंगे, तो ये आप क्वेश्चन आंसर इसमें आप कर लीजिएगा। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। उसमें क्या है, एक्सक्यूज मी बेटा, राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, व्हील चेंज द लाइफ ऑफ द अर्ली मैन। तो इसमें आपको अगर जो ट्रू है तो टी लिख दीजिएगा, फॉल्स है तो एफ लिख दीजिएगा। जो व्हील है उसने अर्ली मैन की लाइफ को चेंज कर दिया, तो ये बात बिल्कुल सही है, जो व्हील के इन्वेंशन से बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, ठीक है, अर्ली मैन की लाइफ में। तो फर्स्ट वाले में आप ए वाले में टी लिख दीजिएगा। फिर बी है द कार्ट वॉज द फर्स्ट व्हीकल डेवलप्ड बाय द अर्ली मैन, तो ये भी बात सही है, जो स्लेज में उसने पहिए लगा दिए और वो एक कार्ट बन गई, और वही पहली व्हीकल थी जो अर्ली मैन के द्वारा यूज की गई। उसकी फर्स्ट व्हीकल बेटा कार्ट नहीं थी, उसकी जो उसकी फर्स्ट व्हीकल थी वो स्लेज थी ना। देखिए इसमें देखते हैं हम, they used to carry loads on their back or pull them along the ground. Slowly they learned to make a sledge. The sledge was easy to move on the smooth surface but quite difficult to move on a rough surface. The early forms of wheel was made, इसको बेटा आप ट्रू ही कर लीजिएगा, जो एक प्रॉपर जो व्हीकल बनी वो उनकी कार्ट ही थी। ठीक है, तो इसको आप बी वाले को ट्रू ही कर दीजिएगा, टी लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर सी है आपका व्हील मेड द अर्ली मैन्स लाइफ अनकंफर्टेबल। जो व्हील थी उसने अर्ली मैन की लाइफ को अनकंफर्टेबल बना दिया, तो ये बात गलत है, व्हील ने अर्ली मैन की लाइफ को कंफर्टेबल बनाया। तो आप सी को एफ लिख दीजिएगा, फॉल्स कर दीजिएगा। फिर डी है इवन टुडे पॉटर्स यूज द व्हील टू मेक पॉटरी, तो ये बात भी ट्रू है, आज भी जो व्हील्स को इस्तेमाल होता है पॉटरी के लिए। ठीक है, तो ये आप टी लिख दीजिएगा। व्हील्स आर यूज्ड इन पुलीज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, ये भी बात सही है, व्हील्स को हम एज ए पुली इस्तेमाल करते हैं कुएं से पानी निकालने के लिए, वी यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, तो इसे भी आप टी लिख देंगे। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द राइट आंसर फ्रॉम द बॉक्सेस। तो इसमें थर्ड का ए है द डैश वाज द फर्स्ट व्हीकल डेवलप्ड बाय द अर्ली मैन। अच्छा बेटा, इसमें आप अब देखिए, इसमें आप क्या कीजिएगा ना, ये जो आपका सेकंड बी वाला है इसमें ट्रू फॉल्स में, द कार्ट वाज द फर्स्ट व्हीकल डेवलप्ड बाय द अर्ली मैन, इसको आप फॉल्स कर दीजिएगा। जो उसकी फर्स्ट व्हीकल थी वो क्या थी, स्लेज थी। ठीक है, जिसमें पहिए नहीं लगे होते थे, उसको एक व्हीकल ही माना गया है। ठीक है, तो जो ये बी वाला है आपका द कार्ट वाज द फर्स्ट व्हीकल डेवलप्ड बाय द अर्ली मैन, इसे आप फॉल्स कर दीजिएगा। उसकी फर्स्ट व्हीकल कौन सी थी, उसकी फर्स्ट व्हीकल थी ये स्लेज। ठीक है, तो इसको आप बी वाले को फॉल्स एफ लिख दीजिएगा। ठीक है, अब हम फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं। इसकी बेटा हम पिक भेज देंगे आपको, तो आप ये क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। ये आपका थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन का ए वाला है। ये क्या है, द डैश वाज द फर्स्ट व्हीकल डेवलप्ड बाय द अर्ली मैन, तो उसमें क्या हो जाएगा, स्लेज हो जाएगा। ठीक है, एस एल ई डी जी ई। ओके, देन बी वन क्या है,
द इन्वेंशन ऑफ द डैश वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। तो इन्वेंशन ऑफ व्हील, बी में आप क्या कर देंगे, व्हील। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड, ठीक है। देन आपका सी वाला आता है, एट फर्स्ट द व्हील्स वर रफ एंड हैवी। शुरू में जो व्हील्स थे वो बहुत ही रफ थे और बहुत ही हैवी थे, भारी भी थे, ठीक है। देन कम्स द D1, द अर्ली मैन केप्ट ऑन चेंजिंग द शेप एंड क्या हो जाएगा, शेप एंड साइज ऑफ द व्हील। डी में क्या आ जाएगा आपके, साइज। देन वी कम टू द E1, with the help of the dash man is able to make pottery with the help of the potter's wheel, ठीक है। इसमें आप लिख देंगे potter's wheel। then comes the F1, all dash vehicles have wheels attached to them। तो उसमें क्या जाएगा, all modern, जितने भी मॉडर्न व्हीकल्स हैं सब में व्हील अटैच होता है, ठीक है। इवन आपके एयरप्लेन है उसमें भी व्हील्स होते हैं, है ना। अब उसमें फन टू डू एक्सरसाइज है, विजिट अ म्यूजियम एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट अर्ली मैन। आपको एक म्यूजियम में विजिट करना है और अर्ली मैन के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है। तो आपका लखनऊ में म्यूजियम कहाँ है, जो आपका जू है उसी के अंदर में म्यूजियम भी है, ठीक है। तो जब ये कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा तो आप लोग म्यूजियम विजिट कीजिएगा और अर्ली मैन के बारे में इंफॉर्मेशन लीजिएगा। हाँ, देन हमारा आपका बेटे चैप्टर वहाँ पे ओवर हो गया। अब ये लास्ट में है वीकेंड फन, मेक पेयर्स, कैन यू पुट दिस ऑब्जेक्ट इनटू पेयर्स, वन इज डन फॉर यू। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स की फोटो बनी हुई है, ठीक है। टोटल 12 ऑब्जेक्ट्स की फोटो है, उनको आपको पेयर में करना है, दो मतलब एक जैसे होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वेब बना हुआ है और यहाँ पे एक स्पाइडर बना हुआ है, तो 1 और 12 एक पेयर में इन्होंने लिख दिया, ठीक है। आंसर में 1 और 12 एक पेयर में हो गया, ठीक है। वेब और मकड़ी जाला बुनती है तो एक पेयर में इन्होंने कर दिया 1 और 12। फिर ऐसे ही और कौन से पेयर आपके बन सकते हैं, ये आपका वीकेंड फन। ठीक है, तो इसमें एक तो पेयर आपका बन गया, फर्स्ट वाला बन गया 1 और 12 का एक पेयर बन गया, ठीक है। अब सेकंड पेयर क्या बन सकता है, अब देखिए सेकंड पिक्चर किसकी है इसमें, सेकंड पिक्चर ये कोट है, तो कोट के ये एक पैंट है, तो कोट पैंट हो जाएगा ना, 2 और 9 हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे 2 और ये 9, तो सेकंड पेयर आपका क्या बन जाएगा, 2 और 9, ठीक है। फिर थर्ड आपका क्या है, थर्ड आपका पेंसिल है, तो पेंसिल किसके साथ हो जाएगा, पेंसिल आपका बुक के साथ हो जाएगा, बुक और पेंसिल, ठीक है। तो थर्ड और 10, 3 और 10 एक पेयर बन जाएगा, 3 और 10, ठीक है। देन फोर्थ पिक्चर आपकी कौन सी है, फोर्थ पिक्चर आपकी एक लेटर की है, लेटर है और यहाँ पे एक एनवेलप है नंबर 7 पे, तो 4 और 7 एक पेयर बन जाएंगे, 4 एंड 7, लेटर है और एक एनवेलप, दोनों का एक पेयर बन जाएगा। देन फिफ्थ पिक्चर किसकी है, फोर्थ ये हो गई, फिफ्थ कहाँ है आपकी, फिफ्थ है ये स्पून है, ठीक है। स्पून आपका कप के साथ चला जाएगा, तो फिफ्थ और एट्थ एक पेयर बन जाएगा, फिफ्थ एंड एट्थ। अब आपका बस एक ही पेयर बचा, वो क्या है, ये रिमोट है, ये सिक्स्थ आपका टेलीविजन और ये रिमोट है, तो सिक्स्थ और 11 आपका एक पेयर बन जाएगा, 6 एंड 11, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी, ठीक है बेटा। अब ये चैप्टर सब रिवाइज कर लीजिएगा, चैप्टर को रीडिंग जरूर लगाइएगा, हर चैप्टर की 2-2 3-3 बार रीडिंग लगाएंगे तो फिर आपको अगर कुछ कन्फ्यूजन होगा तो अपने आप ही दूर हो जाएगा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम होती है तो हमसे पूछेगा। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।